बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मदारस के मामले पर हुकूमत और उलमाए कराम का तनाज़ा और हुकूमत का धोखा, जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी मैदान में आ गई और हाफिज़ साद रिजवी ने तबले जंग बजा दिया। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन इकराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन इकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। नाज़रीन इकराम, पहले हम PTI के हवाले से बात करते हैं। नाज़रीन इकराम, 26 नवंबर को डी चौक में तहरीक इंसाफ के कारकुन के खिलाफ ऑपरेशन किया गया था, जिसके बाद PTI के रहनुमाओं ने यह दावा किया था कि उनके सैकड़ों कारकुनों को शहीद किया गया है। अब नाज़रीन इकराम, इस मामले को 2 हफ्ते गुजर गए हैं, तो यहाँ पर अहम सवाल ये है कि चले हम 1 मिनट के लिए ये बात तस्लीम कर लेते हैं कि मुबैना तौर पर हुकूमत की जानब से लाशों को छुपा दिया गया है या उनको ज़ाहिर नहीं किया जा रहा। मगर नाज़रीन इकराम, यहाँ पर सवाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI की अपनी हुकूमत है, तो क्या वजह है कि 2 हफ्ते गुजर गए हैं और अभी तक PTI की जानब से उन ख़ानदानों को सामने नहीं लाया गया जिनके सैकड़ों बच्चों को शहीद किया गया है। तो अब नाज़रीन इकराम, सोशल मीडिया पर भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने यह दावा किया है कि उनके सैकड़ों कारकुनों को शहीद किया गया है, तो क्या वजह है कि 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद PTI की जानब से उन ख़ानदानों को मीडिया के सामने पेश नहीं किया गया जिनके बच्चों को शहीद किया गया है। तो नाज़रीन इकराम, अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या PTI अपने दावे से पीछे हटती है या उन ख़ानदानों को मीडिया के सामने पेश किया जाता है जिनके सैकड़ों बच्चों को शहीद किया गया है। नाज़रीन इकराम, मामला ये है कि चाहे एक बेगुनाह कारकुन को भी शहीद किया जाए तो ये भी जुल्म है और हम इसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या PTI की जानब से इतने हसास मामले पर भी गलत बयानी की गई है जिसकी वजह से इनका अपना केस ख़राब हो गया है। अब बात करते हैं फैज़ हमीद के हवाले से। तो नाज़रीन इकराम, वो फैज़ हमीद साहब जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान को खुश करने के लिए हर काम करते रहे हैं, तो उनको चार्जशीट कर दिया गया है। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि अब सोशल मीडिया पर PTI के लोग ये कह रहे हैं कि हमारा फैज़ हमीद से कोई लेना देना नहीं है। यही बात तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज़ साद रिजवी ने फैज़ हमीद साहब से कही थी कि जो इमरान खान आपकी ज़िद है वही आपके गले पड़ेगा। तो नाज़रीन इकराम, तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज़ साद रिजवी की ये बात सही साबित हुई है और जब फैज़ हमीद साहब खुद मुश्किल में आए हैं तो अब PTI वाले कह रहे हैं कि हमारा फैज़ हमीद से कोई लेना देना नहीं है। जबकि दूसरी जानब कल ख्वाजा आसफ ने एक TV प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि यह भी हो सकता है कि इमरान खान और फैज़ हमीद का एक साथ ट्रायल किया जाए। तो नाज़रीन इकराम, अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या खबरें सामने आती हैं। अब बात करते हैं जो हुकूमत और उलमाए के दरमियान मदारस के हवाले से नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। तो नाज़रीन इकराम, मामला ये है कि जब हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर कराना था तो उस वक्त मौलाना फजल रहमान ने यह शर्त रखी थी कि पहले मदारस के हवाले से ये बिल पास किया जाए तो उसके बाद ही JUI हुकूमत का साथ देगी। तो नाज़रीन इकराम, जिस दिन 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर किया गया था उसी दिन मदारस के हवाले से भी बिल को सेनेट और कौमी असम्बली ने मंजूर किया था। मगर नाज़रीन इकराम, ये तनाज़ा उस वक्त खड़ा हुआ कि जब यह बिल सदर आसिफ अली जरदारी के पास गया तो आसिफ अली जरदारी ने साइन करने की बजाय ये कहकर इसको मुस्तरद कर दिया कि तालीम तो सूबाई मामला है, तो लिहाजा कौमी असम्बली और सेनेट ने इस हवाले से बिल को क्यों पास किया है। अब इस हवाले से नून लीग के वज़रा ये कह रहे हैं कि हमने तो कौमी असम्बली और सेनेट से बिल पास कर दिया था, मगर जो बात आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं वो भी दुरुस्त है कि तालीम सूबाई मामला है। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पर सवाल ये है कि जब
हुकूमती लोग और JUI के लोग इस बिल के हवाले से बातचीत कर रहे थे तो क्या उस वक्त हुकूमती वज़रा और वकला को ये बात मालूम नहीं थी कि तालीम तो सूबाई मामला है, तो लिहाजा हम इस मामले पर मौलाना फजल रहमान के साथ क्यों मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो नाज़रीन किराम, इसका एक ही मतलब है कि इस सारे मामले पर हुकूमत ने JUI और मौलाना फजल रहमान के साथ हाथ किया है। यही वजह है कि मौलाना फजल रहमान ने ये धमकी दी हुई है कि जिस तरह हमारे साथ वादा किया गया था, अगर इसी तरह इस बिल को पास ना किया गया तो फिर हम इस्लामाबाद में एक बड़ा प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। और अगर हमने इस्लामाबाद आने का ऐलान कर दिया तो फिर हुकूमत हमें रोक नहीं सकेगी। इसी हवाले से नाज़रीन किराम, चंद दिन पहले मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीर रहमान साहब ने भी खिताब करते हुए कहा था कि हमारा वही मौक़िफ़ है जो इससे पहले हम बता चुके हैं और हम भी मौलाना फजल रहमान के साथ खड़े हैं। यानी कि नाज़रीन किराम, इस मामले पर मुफ्ती मुनीर रहमान साहब का भी वही मौक़िफ़ है जो दूसरी जानब मौलाना फजल रहमान का है। मगर नाज़रीन किराम, यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि इसी हवाले से 2-3 दिन पहले हुकूमती वज़रा और मौलाना तारिक अशरफी साहब ने भी एक मीटिंग की और वहाँ पर भी उलमाए किराम को बुलाया गया। और नाज़रीन किराम, उस मीटिंग में जो उलमाए किराम मौजूद थे उन्होंने कहा कि हमारे तहत भी हज़ारों मदरसे चलते हैं और हम हुकूमती मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। मगर नाज़रीन किराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि तारिक अशरफी साहब इससे पहले इमरान खान की हुकूमत के साथ थे और इमरान खान साहब को डिफेंड किया करते थे। जैसे ही इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई तो उसके बाद तारिक अशरफी साहब इस हुकूमत के साथ हो गए हैं और अब इस हुकूमत को डिफेंड करते हैं। तो आप यहाँ से खुद अंदाज़ा लगा लें कि तारिक अशरफी साहब की बात में कितना वज़न होता है। जबकि दूसरी जानब इसी मदारस के हवाले से ही 17 दिसंबर को एक अहम इजलास होने जा रहा है, जहाँ पर तमाम मकातब फ़िक्र के बड़े बड़े उलमाए किराम शिरकत करेंगे और इस हवाले से कोई मुतफ़क़ा फ़ैसला भी किया जाएगा। और नाज़रीन किराम, इस इजलास में मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीर रहमान साहब, उसके साथ साथ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी शिरकत करेंगे। तो अब नाज़रीन किराम, इसी हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफ़िज़ साद रिज़वी भी मैदान में आ गए हैं। तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद रिज़वी ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान इससे पहले ही मुआशी और सियासी लिहाज से अदम इस्तेकाम का शिकार है, तो लिहाजा हुकूमत नए तनाज़ात को खड़ा न करे और मदारस के हवाले से नया तनाज़ा न बनाया जाए। नाज़रीन किराम, तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद रिज़वी ने कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मदारस की हिफाजत और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक जाएगी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस हवाले से हर फोरम पर आवाज़ उठाएगी। इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद रिज़वी ने कहा कि इस सारे मामले पर हमारा भी वही मौक़िफ़ है जो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीर रहमान साहब का है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुफ्ती मुनीर रहमान साहब के मौक़िफ़ की तायद करती है। यानी कि नाज़रीन किराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने हुकूमत को यह आईना दिखाया है कि इससे पहले पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं और सियासी और मुआशी लिहाज से पाकिस्तान अदम इस्तेकाम का शिकार है। तो लिहाजा हुकूमत मदारस के मामले पर नया तनाज़ा न खड़ा करे और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस मामले पर मदारस की हिफाजत के लिए आखिरी हद तक जाएगी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुफ्ती मुनीर रहमान साहब के मौक़िफ़ की तायद करती है। तो नाज़रीन किराम, अब देखना यह है कि क्या 17 दिसंबर से पहले हुकूमत मौलाना फजल रहमान की बात को मानती है या उसके बाद जो 17 दिसंबर का इजलास होने जा रहा है उसमें अहम फैसले किए जाएंगे। नाज़रीन किराम, यही लगता है और बड़े बड़े सहाफ़ी भी ये बात कर रहे हैं। इसी तरह कल मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में भी बात हो रही थी तो मोहम्मद मालिक साहब ने भी यही कहा कि इस मामले पर हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान और JUI के साथ हाथ किया है और 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर कराने के लिए पहले ये लॉलीपॉप दिया गया और अब हुकूमत इससे पीछे हट गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद हमारी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।